हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये आपका एक स्कूल का प्रैक्टिकल भी है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आपको क्या करेंगे, लैब में ले जाके। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस which can be used to measure any one resistance in terms of rest of three resistances। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सर्किट होता है फोर रेजिस्टेंसेस का। इनफैक्ट इसमें फाइव रेजिस्टेंस लगी होती है। कैसे लगी होती है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, व्हीट स्टोन, थोड़ा सा हमने व्हीट स्टोन के ऊपर पहले भी पढ़ रखा है, बट आज असली चीज पढ़ेंगे हम व्हीट स्टोन में होता क्या है। तो ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। तो ये R3, ये R4, रेजिस्टेंस R3, रेजिस्टेंस R4। बीच में एक डिवाइस लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एक तरह की रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन हमने इसे क्या बोल दिया, एक डिवाइस बोल दिया, जो कि क्या है, गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये भी बेसिकली एक रेजिस्टेंस ही होती है। तो गैल्वेनोमीटर करता क्या है? तो जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली कैसा डिवाइस होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। गैल्वेनोमीटर, इट इज एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट used to detect करंट इन दी सर्किट। तो जब आप लैब में जाओगे, साइंस लैब में जाओगे, तो वहां पे आपको एक गैल्वेनोमीटर, एक डिवाइस दिखाएंगे जिसमें बीच में एक पिन लगी होगी। तो अगर तो इसके अक्रॉस करंट जा रहा है, ये देखो, जैसे ये एक डिवाइस लगा हुआ है किसी सर्किट के अंदर। अगर इस सर्किट में से करंट पास हो रहा है तो इसकी पिन एकदम से डिफ्लेक्ट करेगी। ये जो गैल्वेनोमीटर की पिन है, या तो इधर हो जाएगी या तो इधर हो जाएगी। इसका मतलब है सर्किट में करंट जा रहा है अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो हो रही है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो इसकी पिन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। इसका मतलब है सर्किट में करंट जीरो है। तो अगर सर्किट में करंट जीरो है तो गैल्वेनोमीटर की पिन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। और अगर सर्किट में कोई करंट जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर की पिन क्या हो जाएगी, थोड़ी सेंटर से इंक्लाइंड हो जाएगी, या तो राइट में हो जाएगी या तो लेफ्ट में हो जाएगी। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट है। और अगर कहीं गैल्वेनोमीटर की पिन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, इसका मतलब है सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा, करंट कितना है, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू डिटेक्ट करंट इन दी सर्किट। सर्किट में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, वो ये पिन बता देगी। अगर ये पिन स्ट्रेट है तो सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा। तो होती ये भी एक तरह की रेजिस्टेंस है। तो आज तक कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं बना जिसकी खुद की कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो इसकी भी रेजिस्टेंस है। तो ये चार रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्टेड थे एक सर्किट के अंदर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो R1, R2, R3, R4 है, ये चार रेजिस्टेंस में से तीन अगर हमें पता है तो हम चौथी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वो हमें देखना है अब। तो चलो मैं अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट R4 इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो R4 मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू लेट से मुझे निकालनी है। ओके। R3 को वेरिएबल रेजिस्टेंस मान लो। वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर एक और वर्ड होता है इसके लिए, रियोस्टैट रेजिस्टेंस। रियोस्टैट, ये एक बॉक्स टाइप का होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, एक एरो बना दो। तो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैं अपने आप कुछ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। 5 ओम, 10 ओम, 12, 13, 14, 15 ओम, कुछ भी मैं कर सकता हूँ R3 की वैल्यू इस केस में। चलिए जी, तो हो क्या रहा था। स्टार्टिंग में बैटरी से हमेशा करंट निकलता है। अब एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट कर रहा हूँ, थ्योरी भी साथ साथ बताऊंगा। लेट से इसमें से आई करंट निकला, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है नेगेटिव में उतना ही वापस आता है। तो ये करंट जा रहा था आगे, यहाँ तक आई। लेट से ऊपर रजिस्टर में करंट चला गया जी I1। तो नीचे वाले रेजिस्टेंस में मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए करंट चला गया I3। या I1 करंट ऐसे जा रहा था, हर ब्रांच में करंट भेजना है। तो लेट से I2 चला गया R2 में। एंड गैल्वेनोमीटर में कितना करंट चला गया, IG। IG करंट कितना चला गया गैल्वेनोमीटर में।
तो ये आई जी इधर से आ रहा था, आई थ्री आर थ्री में से आ रहा था, दोनों ऐड होके यहाँ आर फोर में चले गए। लेट से आई फोर करंट चला गया उधर, तो आई फोर करंट यहाँ से आया, आई टू करंट ऊपर से आ रहा था, दोनों ऐड होके दोबारा से कितना बन गए होंगे, आई करंट। तो आई करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को वापस भी चाहिए था, वापस आ भी गया। इसको क्या कहते थे, के सी एल, किरचॉफ करंट लॉ, तो मैंने लगा दिया। अब हर ब्रांच में करंट जा रहा है, नजरें हमें रखनी है इस करंट के ऊपर, आई जी करंट के ऊपर। अब क्या कहते हैं, तो ये व्हीटस्टोन था, अभी ये व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं है, तो सब में करंट जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मेरा एक्सपेरिमेंट है क्या बेसिकली, तो मुझे क्या करना है, आर थ्री की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि आर थ्री क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट रेजिस्टेंस। तो मुझे क्या करना है, नाउ अब मेरा एक्सपेरिमेंट बिगिन हो गया, स्टार्ट हो गया। तो एडजस्ट दी वैल्यू, देखो आपने क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, एडजस्ट दी वैल्यू ऑफ आर थ्री, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आर थ्री है उसकी वैल्यू एडजस्ट करते जाओ फॉर अ पर्टिकुलर रिलेशन, कुछ रिलेशन आना चाहिए, पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन फोर रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर वन। तो आर थ्री की वैल्यू को आप एडजस्ट करते चलो, कुछ इस तरह से एडजस्ट करो, कुछ इस तरह से एडजस्ट करो, सच डैट आप आर थ्री की वैल्यू बदलते चलो, और नजरें गैल्वेनोमीटर की पिन जो होती है उसके ऊपर, पिन के ऊपर नजरें रखो। तो अगर इस ब्रांच में करंट जा रहा है, अगर आई जी की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, तो गैल्वेनोमीटर की पिन या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, टेढ़ी टेढ़ी इधर ही होती रहेगी। तो आपने आर थ्री की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करते चलना, और नजरें हमेशा गैल्वेनोमीटर की पिन के ऊपर रखना है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की पिन स्ट्रेट होती है, इसका क्या मतलब हो गया, आई जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वहीं रुक जाना। तो आपने आर थ्री की वैल्यू को चेंज करते रहना है, करते जाना है, सच डैट, कब तक करना है, कब तक करना है, सच डैट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन जी। तो जी में जब तक डिफ्लेक्शन बंद ना हो जाए, डेट इज जैसे ही जी की पिन स्ट्रेट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें करंट कितना जाएगा, जीरो। देन ये सब एक्स्ट्रा था अभी तक जो हमने किया। देन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये जो व्हीटस्टोन बना हुआ है, इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी इन दी बैलेंस्ड कंडीशन। तो ये व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको स्कूल में भी कराएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करो, तो आपने क्या करना है, एक बार फिर से कर देते हैं फटाफट से। तो चार रेजिस्टेंस थी, फिफ्थ थी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो जब तक वो बैलेंस नहीं था तब तक गैल्वेनोमीटर में भी करंट जा रहा था, लेकिन आपने अब क्या करा, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर थ्री वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, जिसकी वैल्यू आप कम ज़्यादा कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। आर वन कुछ फिक्स था, आर टू कुछ फिक्स था, आर फोर अननोन था जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, बैटरी से करंट आई जा रहा था, बैटरी में करंट आई आ भी रहा था। तो इस आई करंट में से कुछ ऊपर चला गया, लेट से आई वन, कुछ नीचे चला गया था, लेट से आई थ्री। आई वन में से कुछ करंट आगे गया था, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में गया था। तो यहाँ आई टू, और ये कितना था जी, आई वन। चलिए फिर आई थ्री और आई जी मिलके आई फोर चला गया था इधर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब बैलेंस हो चुका, बैलेंस हो चुका, तो मैंने कहा गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, जीरो। तो ये जो आई वन आ रहा था, आई वन में से अब नीचे तो कुछ गया ही नहीं, इसका मतलब सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, आई टू में चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये जैसे ही बैलेंस हुआ तो आई जी गैल्वेनोमीटर करंट कितना हो गया, जीरो। गैल्वेनोमीटर की पिन कितनी होगी, स्ट्रेट। तो देयरफॉर आई वन करंट किसके बराबर हो गया, आई वन करंट आई टू के बराबर हो गया। एंड आई थ्री, पहले क्या हो रहा था, आई थ्री में आई जी जुड़ रहा था, तब जाके आई फोर बन रहा था। अब आई थ्री, आई जी की वैल्यू तो जीरो ही हो गई, तो आई थ्री में कुछ नहीं जुड़ रहा, तो आई थ्री इज इक्वल टू आई फोर।
इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए जी, अब मैं क्या लगा रहा हूँ, जरा केवीएल की भी हेल्प ले ली जाए। तो इस पॉइंट को बोल दिया मैंने, कुछ नेम दे देते हैं, ए बी सी डी, एंड इसको बोल देते हैं लूप 1। तो मैंने क्या किया, अप्लाइंग, बहुत ध्यान से देखते चलो, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में या ए बी डी ए भी लिख सकते थे, लूप 1 में केवीएल लगाते हैं, ए से चलते हैं और ए पे वापस आएंगे। तो जिस पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे वापस आना हो तो वीए नहीं लिया करते, स्टार्टिंग में वीए का पोटेंशियल नहीं लेते, क्योंकि एंड में इज इक्वल टू वीए भी लिखना होता है, तो वीए से वीए कट जाएगा। चलिए जी, तो ए पॉइंट से ए पॉइंट पे वापस आना है, तो करंट वाली डायरेक्शन में हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। तो -I1R1, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर इधर आए, तो IG इंटू जी, लेकिन IG की वैल्यू तो जीरो ही है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट तो जीरो ही है, तो लेने की जरूरत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, आप करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं हमेशा, प्लस I3R3। ओके जी, इज इक्वल टू, ए पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेसिकली क्या आया, I3R3 इज इक्वल टू I1R1। ओके, नाउ अप्लाइंग केवीएल, फिर से केवीएल लगाते हैं, अब कहाँ लगा रहे हैं, इन लूप 2। लूप 2 में केवीएल लगाते हैं जरा। लूप 2 क्या है, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, बी सी डी बी, बी सी डी बी। एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपने एक बारी लूप क्लॉकवाइज ले ली, तो उस क्वेश्चन के अंदर जब जब आप किरचॉफ लगाओगे उसी डायरेक्शन में लगाओगे, क्लॉकवाइज। अब कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना इस क्वेश्चन के अंदर जब तक हम है। चलिए जी, फिर बी से चलते हैं अब, तो बी से चल के बी पे ही वापस आएंगे। तो बी से चले तो सबसे पहले करंट वाली डायरेक्शन में नेगेटिव, -I2R2, देन सी पे पहुंचे, फिर यहाँ पे वापस आए, तो करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो अब आप, तो प्लस I4R4। नाउ अगेन करंट से ऑपोजिट, लेकिन करंट तो है ही नहीं, IG की वैल्यू तो जीरो है, करंट इंटू जी मतलब जीरो इंटू समथिंग, तो आगे चले गए, सीधा बी पे पहुंच गए, जैसे ही बी पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आया जी, I4R4 इज इक्वल टू I2R2। इन दोनों इक्वेशंस को कर दो डिवाइड। तो देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में I1 इज इक्वल टू I2 भी है, तो I1 से I2 कटा, एंड हमें पता है I3 I4 के भी बराबर है, तो I3 I4 से कटा, तो बचा क्या, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये है जी कंडीशन, तो ये आंसर है, यही इंपॉर्टेंट था। अब आपको याद करो, R1 दे रखा था, R2 दे रखा था, R3 आपने एडजस्ट करा था सच दैट R4 निकल आएगा। तो अब प्रिंसिपल पढ़ सकते हो आप, तो ये यहां से हम इक्वेशन में से निकाल लेंगे, तीन चीजें हैं, चौथी चीज निकल जाएगी। ये रिलेशन है। तो स्टार्टिंग में हमारी बात हुई थी, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एनी वन रेजिस्टेंस। कोई एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाकी तीन की टर्म्स में। तो मैंने माना था लेट R4 इज द अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, और R3 एडजस्ट करनी थी सच दैट गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए। तो व्हीटस्टोन का अगर कोई प्रिंसिपल पूछता है तो आप क्या बोलोगे, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एनी वन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंसेस। अब याद करो, असली व्हीटस्टोन ब्रिज ये है। जब मैंने आपको एलिमेंट्री सर्किट्स कराए थे तो उसमें भी व्हीटस्टोन बताया था, तब जल्दी जल्दी मैं आपको ये बता दिया था न्यूमेरिकल में कैसे यूज किया जाता है व्हीटस्टोन। आज हमने उसकी थ्योरी कर ली, तो न्यूमेरिकल में कैसे यूज किया जाता है व्हीटस्टोन, कि भाई ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को R5 बोल देते थे। तब मैं आपको ये कहता था कि अगर इफ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है, तो अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो R5 को हटा दो, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। हटा दो का क्या मतलब है, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा, IG इज इक्वल टू 0 है, तो इस ब्रांच को हटा दो। तब मैं आपको ये कहता था कि IG मतलब फिफ्थ रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगा ही नहीं, जबकि जो असलियत है वो ठीक इससे उल्टी है। आज जो हमने पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा,
आज हमने पढ़ा कि बीच वाली ब्रांच में कोई करंट ही ना भेजो, तो गैल्वेनोमीटर में आज मैंने करंट को जीरो करवाया है। कुछ R3 की वैल्यू कुछ इस तरह से एडजस्ट करो कि IG करंट ही ना जाए गैल्वेनोमीटर, तो बीच वाले रेजिस्टेंस में अगर कोई करंट ही ना जाए, तो आज मैंने ये किया है IG इज इक्वल टू जीरो। देन आंसर क्या आया है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो इफ IG इज इक्वल टू जीरो देन ये रिलेशन आया है। उस दिन मैंने क्या कहा था आपको कि अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो बात एक ही है, तो ये न्यूमेरिकल में यूज करते हुए मैंने ये यूज कर लिया था, लेकिन थ्योरी या प्रैक्टिकल जो है आपका वो ये है कि अगर IG को जीरो करवा दो तो ये होता है। चलिए जी, तो नेक्स्ट टाइम हम इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की भी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मीटर ब्रिज। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ना है हमें, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा बट आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चले जी, till then thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.